दोस्तों आईटीसी के बारे में। निफ्टी 50 की दिग्गज कंपनी आईटीसी के आए हैं क्वार्टर 1 की रिजल्ट। नंबर अगर देखें फ्लैट है, पैट में कोई इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली। एस्टिमेट को मिस किया है, 5000 करोड़ के पैट का अनुमान था, लेकिन उसके नीचे कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो कह सकते हैं मिले जुले नंबर है, इतने कोई तोड़फोड़ नंबर कंपनी ने नहीं दिखाए हैं। तो आईटीसी के ऊपर हम लोग को इस रिजल्ट का रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस कंपनी के ऊपर मार्केट की निगाहें रहने वाली हैं। आप भी चाहें इस कंपनी को अपने रडार पर रख सकते हैं। दूसरी कंपनी है जो रिजल्ट के दम पर ही बाजार के फोकस में देखने को मिलेगी, टाटा पावर। इस कंपनी के रिजल्ट अगर देखें, इसके भी मिले जुले देखने को मिले। 6% के आसपास कंपनी का पैट बढ़कर आया है, 1262 करोड़ के आसपास। रिन्यूएबल और मैन्युफैक्चरिंग में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का रेवेन्यू हालांकि 4.5% तक बढ़कर आया, 18,035 करोड़ के आसपास। तो कह सकते हैं मिले जुले नंबर है, इतने कोई तोड़फोड़ नंबर टाटा पावर की तरफ से भी नहीं आए हैं। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप चाहें तो नजर रख सकते हैं। तीसरी कंपनी है जो खबरों के दम पर काफी बाजार के रडार पर रहेगी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, इसके भी नंबर हम लोग को इतने कोई तोड़फोड़ देखने को नहीं मिले। मिले जुले इसके भी नंबर हैं, यानी कह सकते हैं इसको खराब भी नहीं कहेंगे और अच्छे भी नहीं कहेंगे, बस ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक ठाक फ्लैट नंबर इस कंपनी की तरफ से भी रिपोर्ट किए गए हैं। कंपनी का पैट 5% तक बढ़कर है। डिस्बर्समेंट हम लोग को ठीक ठाक देखने को मिला, असेट क्वालिटी इंप्रूव होकर आई है। तो ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं ठीक ठाक नंबर हम लोग बोल सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी के बारे में जो रिजल्ट के दम पर काफी बाजार के रडार पर रहेगी, फेडरल बैंक। इस कंपनी के नंबर थोड़े से कमजोर आते हुए देखने को मिले। कंपनी का पैट 15% तक गिरकर आया, 862 करोड़ के आसपास। कंपनी का अगर रेवेन्यू देखें यानी नेट इंटरेस्ट इनकम देखें, वो भी 2% तक अप है। असेट क्वालिटी कंपनी की कमजोर होकर आई है। कंपनी के एनपीए 0.48% से बढ़कर 1.98% तक हो चुके हैं। तो जीएनपीए बढ़े हैं, नेट एनपीए बढ़े हैं। ये भी हम लोग को दोस्तों कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि असेट क्वालिटी थोड़ी सी हम लोग को दोस्तों कमजोर आते हुए देखने को मिली है। इस वजह से फेडरल बैंक ये कंपनी काफी बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। तो इसके ऊपर चाहें तो आप नजर रख सकते हैं। साथ ही बात करेंगे दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के बारे में। इसके जॉइंट वेंचर को 1500 करोड़ रुपए के आसपास का एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है। गुरुग्राम मेट्रो रेल के लिए दोस्तों लोएस्ट बिडर घोषित किया गया है। दिलीप बिल्डकॉन के साथ साथ आरबीएल बैंक के ऊपर नजर रख सकते हैं, क्योंकि दोनों कंपनियों को जॉइंट वेंचर ये हमें देखने को मिल रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट खबर है। दोनों कंपनियां बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएंगी। एबीबी इंडिया के आए हैं क्वार्टर 2 के रिजल्ट। क्वार्टर 2 दोस्तों इसलिए कहा जाएगा क्योंकि वहां पर क्वार्टर 2 रिपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वार्टर 1 क्योंकि ये इंटरनेशनल कंपनी हमें देखने को मिलती है। तो कंपनी का पैट 21% तक गिरकर आया है, एस्टिमेट को मिस किया है, यानी कि जो भी अनुमान थे उसके मुताबिक कंपनी ने नंबर रिपोर्ट नहीं किए। 351 करोड़ के आसपास पैट रहा है। एबिटा भी 27% तक घटकर आया। कंपनी के मार्जिन भी हम लोग को प्रेशर में देखने को मिले। साथ ही कंपनी के बोर्ड ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो ये कंपनी भी कहीं ना कहीं रिजल्ट की वजह से बाजार के ऊपर अपना रिएक्शन दिखा सकती है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट के बारे में। इस कंपनी के नंबर ठीक ठाक हैं, 57% तक कंपनी का पैट बढ़कर आया है। 244 करोड़ के आसपास ये देखने को मिला। साथ ही कंपनी का रेवेन्यू हालांकि 2% तक घटकर आया है। मार्जिन कंपनी के ठीक ठाक रहे हैं कह सकते हैं। तो ये कंपनी भी कहीं ना कहीं बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। साथ ही बात करेंगे दोस्तों रेलटेल कॉर्पोरेशन के बारे में। बीएसएनएल की तरफ से 166 करोड़ रुपए का इनको एक ऑर्डर हासिल हुआ है। ऑर्डर विन की न्यूज़ की वजह से ये कंपनी भी कहीं ना कहीं बाजार के ऊपर रिएक्शन दिखा सकती है। तो ये कंपनी भी चाहे तो आप अपने रडार पर रख सकते हैं। बात करेंगे एमसीएक्स के बारे में। एमसीएक्स के क्वार्टर 1 के रिजल्ट आए, काफी दमदार नंबर रहे हैं। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर भी शानदार ग्रोथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी जबरदस्त ग्रोथ। तो अच्छे नंबर के दम पर एमसीएक्स में हम लोग को रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। साथ ही कंपनी के बोर्ड ने स्प्लिट का भी ऐलान किया है। 1:5 के रेशो में स्प्लिट रहेगा, यानी 10 रुपए की फेस वैल्यू को 2 रुपए की फेस वैल्यू में स्प्लिट करने को मंजूरी दे दी है। तो स्प्लिट की न्यूज की वजह से और रिजल्ट के दम पर एमसीएक्स भी कहीं ना कहीं बाजार के ऊपर काफी फोकस में देखने को मिल जाएगी। नारायण हृदयालय इसके भी रिजल्ट आए हैं, फ्लैट नंबर देखने को मिले हैं, इतने कोई दमदार नंबर नहीं दिखाए। कंपनी का कह सकते हैं हम लोग को पैट लगभग 2.5% तक गिरकर आते हुए देखने को मिला। हालांकि 15% कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर आया है। मार्जिन कंपनी के थोड़े से हम लोग को घटकर आते हुए देखने को मिले हैं। तो ये कंपनी भी हम लोग को रिएक्शन दिखाते हुए देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे शक्ति पंप के बारे में। शक्ति पंप के भी इतने कोई दमदार नंबर नहीं है जिस तरीके के कंपनी पहले दिखाती थी। मिले जुले नंबर हैं ऐसा बोल सकते हैं। 4.5% तक कंपनी का पैट बढ़कर आया है और मार्जिन कंपनी के घटकर आए हैं।
नेट पैट इस बार कंपनी 96 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया, जो पहले 92 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। तो इतने कोई दमदार नंबर इसके तो नहीं आए हैं। पीसी ज्वेलर की बात करेंगे, कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी शानदार तरीके से बढ़कर आया, लगभग 80% के आसपास की हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यू के अंदर अगर देखा जाए तो। लेकिन कंपनी का पैट 4.5% तक ही बढ़कर आया है, 161 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया, रेवेन्यू 725 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो अच्छा खासा कारोबार किया है पीसी ज्वेलर ने। तो इस कंपनी को भी कह सकते हैं, आप चाहें तो रडार पर रख सकते हैं। इसके भी हम लोग को रिजल्ट के दम पर इस कंपनी के ऊपर रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। जुपिटर लाइफलाइन की बात करेंगे, इसके भी रिजल्ट आए हैं। इसके अगर नंबर देखें ठीक ठाक है, पैट फ्लैट रहा है, मार्जिन फ्लैट रहा है, रेवेन्यू कंपनी का 20% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला, जिसकी वजह से ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। तो इस कंपनी को भी चाहें तो आप वॉच आउट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे ग्रेफाइट इंडिया के बारे में। कंपनी में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला था फ्राइडे को भी, और हम लोग को कल के दिन भी फोकस में देखने को मिले कि एबिडा कंपनी का 60% तक गिरकर आया, यानी कि रिजल्ट इस कंपनी के काफ़ी ख़राब देखने को मिले, जिसकी वजह से इस कंपनी के ऊपर भी रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। डिलीवरी की बात करेंगे, इस कंपनी के अच्छे रिजल्ट रहे हैं, अच्छे रिजल्ट के दम पर यह कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलेगी। कंपनी का पैट 67% तक बढ़कर आया, 91 करोड़ के आसपास, रेवेन्यू में भी 6% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। इन्हीं के साथ साथ बात करेंगे दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। कंपनी ओपन ऑफर लेकर आने वाली है SML ईसुजू को लेकर, क्योंकि कंपनी ने 58.96% की हिस्सेदारी इस कंपनी में एक्वायर कर ली है। कंपनी की तरफ से इसको लेकर ऑफिशियल हम लोग को कंफर्मेशन देखने को मिला है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी है JSW एनर्जी, इसके ऊपर भी आप चाहें तो नजर रख सकते हैं। इसमें हमें अपडेट देखने को मिला है, कंपनी का 80 मेगावाट का और 240 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट देखने को मिलता है हरियाणा में। ये हम लोग को दोस्तों शुरू होते हुए देखने को मिला है, तो ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। साथ ही बात करेंगे अडानी ग्रुप के बारे में। अपडेट देखने को मिला है कि कंपनी $10 बिलियन यानी कि 83,000 करोड़ रुपए के आसपास वियतनाम में दोस्तों ये एक तरीके से दाव खेलने वाले हैं, वियतनाम में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो इस वजह से अडानी ग्रुप भी काफ़ी फोकस में रहेगा। अडानी पावर के ऊपर भी नजर रख सकते हैं। हालांकि रिजल्ट तो इस कंपनी के काफ़ी कमजोर देखने को मिले थे, लेकिन इसने भी स्प्लिट को मंजूरी दी है। 10 रुपये की फेस वैल्यू को 2 रुपये की फेस वैल्यू में ये स्प्लिट कर रहे हैं, यानी कि एक के बदले 10 टुकड़ों में कंपनी बंटने वाली है। तो अगर बाजार का मूड एंड माहौल सही रहा तो इस कंपनी के ऊपर भी पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। कल यानी कि 4 अगस्त को कई सारी कंपनियों के रिजल्ट आएंगे, जैसे आदित्य बिरला कैपिटल, इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। साथ ही आप एक्सो नोबेल इंडिया, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं, इसके भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आजाद इंजीनियरिंग के नंबर आएंगे, BLS इंटरनेशनल के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्रिस्टल के नंबर आएंगे, साथ ही DLF के नंबर देखने को मिलेंगे, एस्कॉर्ट कुबोटा, इसके भी रिजल्ट आने वाले हैं। साथ ही आइनॉक्स इंडिया, ये कंपनी अपने रिजल्ट जारी करेगी। और हम लोगों को दोस्तों और भी कई सारी इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट आएंगे, जैसे रेमको सीमेंट के नंबर आएंगे, रेमको इंडस्ट्री के नंबर भी देखने को मिल जाएंगे, इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं आप लोग। सोना कॉमिस्टार यानी कि सोना BLW प्रिसीजन, इसके भी रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, इसके रिजल्ट आएंगे, इसके ऊपर खासतौर पर नजर रखने, क्योंकि ये कंपनी भी स्प्लिट का ऐलान करने वाली बोर्ड की मीटिंग में, तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियां जो खबरों के दम पर काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिलने वाली हैं। ASM लिस्ट की बात करेंगे। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में तो ऐसी कोई बड़ी कंपनी ऐड नहीं की गई, लेकिन आप चाहें तो जौहरी एग्रोकेमिकल और पंचशील ऑर्गेनिक के ऊपर नजर रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म की ASM में कंपनी आई है। 10 कंपनी बाहर भी निकली शॉर्ट टर्म की लिस्ट से, इनमें भी कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं, लेकिन एक कंपनी है गैब्रियल इंडिया, इसके ऊपर आप चाहें तो नजर रख सकते हैं। की अगर बात करें तो यहाँ पर भी ऑर्टिन ग्लोबल, कोस्ट पावर इंजीनियरिंग, इसके ऊपर नजर रख सकते हैं, इनको ऐड किया गया है। साथ ही JSW होल्डिंग, काइटेक्स को एक स्टेज राहत दी गई है। लॉन्ग टर्म के ASM से अगर देखा जाए तो कह सकते हैं लोटस चॉकलेट, इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। मेडिको रेमेडीज, इन कंपनियों को बाहर निकाला गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ बड़े अपडेट जिनके वजह से बाजार में काफ़ी एक्शन रहेगा, तो आप चाहे इनको डिटेल में जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।